हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज आप सभी का एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ है। तो हम उस एग्ज़ाम की आंसर की लेके आए हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 1782 ईस्वी में रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था। तो इसका आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। फिर सेकंड क्वेश्चन था बिरसा मुंडा ने रावणों शब्द से किसे संबोधित किया था। इसका आंसर दा था दिकू और यूरोपियों। थर्ड क्वेश्चन था निम्नलिखित में से मृदा निर्माण के कारक हैं। इसका आंसर दा था उपयुक्त सभी। फोर क्वेश्चन था वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण खतरा है। इसका आंसर था द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आंसर था 5 सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब है। इसका आंसर है आ किनारे या हाशिए पर धकेल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था भोपाल गैस त्रासदी का संबंध के हिसाब से है। इसका आंसर था बी मिथाइल आइसोसाइनेट। हमने ये सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कहलाता था। इसका आंसर हो जाएगा सी चौथ। आठवां क्वेश्चन था IM शक्ति फंड योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर द है महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर 9 विलय की नीति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इसका आंसर है विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई नीति थी। इसके अनुसार यदि किसी देशी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी यानी पुत्र के मर जाता था और ब्रिटिश उसे दत्तक पुत्र लेने की मान्यता नहीं देते तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 10 कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिनमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो भरने थे। इसमें फर्स्ट में भरना था 3/4। दूसरा था घनत्व। तीसरे में जनसंख्या परिवर्तन एंड फोर्थ था जीवन प्रत्याशा। 11 क्वेश्चन है निम्न को सम्मिलित कीजिए। इसमें मैचअप थे जिन्हें मैच करना था। पहले को गा से, दूसरे को गा से, तीसरे को का से एंड 4 को खा से। 12 निम्नलिखित कथनों को पढ़कर जांच कीजिए, उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। इनमें सत्य असत्य बताने थे। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख सकते हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है मालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। मालवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व प्रणाली थी। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई। इसमें भूमि का कर पूरे गांव या महल से सामूहिक रूप से लिया जाता था। गांव का मुखिया या जमींदार सरकार को लगान देने के लिए जिम्मेदार होता था। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पिछड़ी हुई है। वे प्राच्यवादियों के इस विचार से सहमत नहीं थे कि भारतीय ज्ञान और परंपराएं श्रेष्ठ हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा।
14 है महिलाओं के उत्थान के लिए पंडिता रमाबाई के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए विद्यालय और आश्रम स्थापित किए। वे बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न के विरुद्ध थीं। उनके प्रयासों से महिलाओं में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। मेरी राय में उनके कार्य समाज सुधार की दिशा में बहुत प्रेरणादायक और प्रशंसनीय थे। इसका आंसर इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित एवं सीमित उपयोग। दूसरा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण। तीसरा है भविष्य की पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में प्रयुक्त आर्थिक क्रियाओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों से तैयार उत्पाद बनने की प्रक्रिया में आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से आटा बनाना। 17वां क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से आपका क्या अभिप्राय है? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू होने से महिलाओं के जीवन में आए बदलाव को समझाइए। इसका आंसर है घरेलू हिंसा से अभिप्राय परिवार या घर के भीतर होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक प्रताड़ना से है। इसमें मारपीट, गाली गलौज, दहेज की मांग, धमकी देना, खर्च के लिए पैसे न देना आदि शामिल है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू होने के बाद महिलाओं के जीवन में निम्न बदलाव आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां जनहित याचिका आम व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका आंसर है जनहित याचिका आम लोगों के लिए अत्यंत उपयोग सिद्ध हुई है क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। गरीब और कमज़ोर वर्गों को आसानी से न्याय मिलने का मार्ग खुला है। पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में न्याय मिला है। सरकार और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ी है तथा जन समस्याओं का समाधान हुआ है। ये इंग्लिश में है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की असफलता के किन्हीं 2 कारणों को समझाइए। तो इसके कारण हैं क्रांति का नेतृत्व संगठित एकजुट नहीं था, सभी नेताओं में आपसी समन्वय की कमी थी। दूसरा, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और बेहतर सैन्य संगठन था जिससे वे विद्रोह को दबाने में सफल रहे। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके उत्थान के लिए की गई है। यह आयोग महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की जांच करता है तथा सरकार को महिलाओं के हित में सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप किस तरह से अपने ग्राम या नगर को स्वच्छ रखेंगे? लिखिए। इसका आंसर होगा मैं कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर डालूंगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करूंगा, स्वच्छता अभियान में भाग लूंगा तथा अन्य लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक करूंगा। 20वां क्वेश्चन है दुर्ग प्रायः सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर होगा दुर्ग ऊंचे स्थानों या पहाड़ियों पर बनाए जाते थे ताकि शत्रु पर नज़र रखी जा सके। उनकी मजबूत दीवारें, खाइयाँ और द्वार सुरक्षा प्रदान करते थे जिससे शत्रु आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के सीमेंट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान भारत का प्रमुख सीमेंट उत्पाद राज्य है। यहाँ चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जो सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, नागौर और जैसलमेर आदि जिलों में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। यहाँ बड़े बड़े सीमेंट संयंत्र कार्यरत हैं जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास को गति मिली है। पर्याप्त खनिज संसाधनों और परिवहन सुविधाओं के कारण राजस्थान का सीमेंट उद्योग देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित
स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। जो मानचित्र मिला था आपको उसमें ये स्थान दर्शाने थे। बीकानेर जो कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में था, बाकी ये सब वहीं दर्शा के आने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी थी। पहली, स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय का योगदान। उत्तर, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। वे लाल बाल पाल त्रयी के प्रमुख नेता थे। उन्होंने स्वदेशी योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थीं। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बनी और पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक तेज हो गया। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन करना था। इसमें समोच्च जुताई, ढाल की दिशा में जुताई न करके समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करने से मिट्टी का कटाव रुकता है। इसी प्रकार 4 विधियां बतानी थी इसमें। 24 क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें कच्चे माल के आधार पर उद्योग बताने थे जो दिए हुए हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन था लास्ट, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें बताना था किसी देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान शासन की संरचना शक्तियों तथा कार्यों को निर्धारित करता है। ये इसका इंग्लिश में आंसर है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्लास 8 सोशल साइंस का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस किया है जो 25 फरवरी को हुआ है। अगर आपने भी आज क्लास 8 सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने आंसर्स मैच करें। इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव, MCQs, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी को डिटेल में लिखा है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।